प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 26 अध्याय 11 वचन। जैसे कुत्ता अपनी चाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। मेरे प्रियो, हम पाप से निकलकर परमेश्वर की ओर से उद्धार पाकर आए हैं। हम कई सारा हमारे अंदर जो गंदे गुण, अविश्वास, उससे हम परमेश्वर के दया से छुटकारा पाकर हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम जिस पाप को हमने छोड़ा है, जिस अविश्वास को हमने उससे निकला है, उसको दोबारा हम दोहराते हैं, दोबारा हम उस अविश्वास की ओर, दोबारा हम उस पाप की ओर, दोबारा हम उस कीचड़ की ओर जब हम देखते हैं, हम उस चीज को हम दोहराते हैं और हमारे मन में जिस विषय के लिए हम परमेश्वर से विश्वास किया था, उस विश्वास को हम खोने लगते हैं। हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है। पुराना पाप को जब हम दोहराते हैं और उस पर आशा रखते हैं, तो वह किसके समान होता है? कुत्ता अपनी चाट को छाटता है, उसकी समान होता है। कुत्ता जब वह जो खाया हुआ खाना को उल्टी कर देता है, हजम नहीं होता, दोबारा उसी को खाता है। उस तरह यह कार्य होता है। जिस पाप से हम छुटकारा पाए हैं, उस पाप में दोबारा हम मुड़कर नहीं देखना है। जिस अविश्वास से हम छुटकारा पाए हैं, दोबारा हम उस चीज को नहीं सोचना है, उस कार्य को नहीं दोहराना है, उस विषय में हमें जाने के लिए प्रयास नहीं करना है। तो हमें परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वह एक रुकावट हो जाएगा। इस विषय में हमें चौकस रहना है। हमें दोबारा उस कीचड़ में, जिस कीचड़ से हम निकले हैं, उस कीचड़ में दोबारा हमें नहीं जाना है। हमें परमेश्वर ने कीचड़ से निकाला, हमारा गंदगी को उनका लहू से धोया, साफ किया, लेकिन हम उस कीचड़ से हम छुटकारा पाए हैं, निकले हैं। परमेश्वर के दया से हम बाहर आए हैं। हम परमेश्वर के लहू से हम धुलाए गए हैं, हम धोए गए हैं। हमें दोबारा उस कीचड़ की ओर नहीं देखना है, उस कीचड़ में जाने का प्रयास नहीं करना है। हमें हमारा सोच को, हमारा विचार को, हमारा हृदय को परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर प्रभु यीशु का क्रूस की ओर देखना है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में हमें आगे बढ़ना ही हमारे काम है। विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। जो परमेश्वर ने वाचा दिया है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। जो परमेश्वर का योजना है, उस योजना को पूरा करने में समय, हमारा ताकत, हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि, सब कुछ उसमें हमें खर्च करना है। हमें उसके लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, हमें आगे बढ़ाना है। दोबारा वह अविश्वास, जिस अविश्वास से हम छुटकारा पाए हैं, वह अविश्वास दोबारा हमारा हृदय में ना आने पाए, हमें चौकस रहना है। इसी विषय में हम नया नियम में दूसरे एक जगह पर हम एक उदाहरण देखते हैं। पतरस का दूसरा पत्री में 2 अध्याय, उसका 21 और 22 वचन में पवित्र प्रेरित पतरस इस प्रकार कहता है, पीटर इस प्रकार कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत टिक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नालाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। जिस तरह कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है, वैसे ही जो पवित्र आज्ञा से फिर जाते, जो उन्हें सौंपी गई थी, वह ठहरते हैं। हमें जो परमेश्वर ने
आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने जो हमें आगे बढ़ने को रास्ता खोला है, रास्ता दिया है, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि हमें उस मार्ग से हम दोबारा फिरना नहीं चाहिए। पीछे मुड़कर हमें बैक स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, ना कि उस विश्वास को हम घटाना है। पीछे जो नेगेटिव बातें हमें नहीं सोचना है। जो अविश्वास जो पहले था, उससे परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। उस अविश्वास को दोबारा हमें हमारा हृदय में आने नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है। मेरे प्रियो, इस विषय में हमें चौकस रहना है, हमें पिछड़ना नहीं है, हमें कहावत की तरह हमें नहीं करना है, जो कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नालाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। वैसे हमें जो परमेश्वर ने उद्धार दिया है, उस उद्धार को हम खोना नहीं। जिस कीचड़ से हम निकला है, परमेश्वर के दया से हम निकले हैं, उस कीचड़ को दोबारा देखना नहीं, दोबारा हमें फिरना नहीं है, उस कार्य को हम दोहराना नहीं है। मेरे प्रियो, हमें जो जिस अविश्वास से हम छुटकारा पाए हैं परमेश्वर के दया से, परमेश्वर ने बहुत सारा वचन वाचा देकर, अपने वचन देकर, बात कर कर हमें वो विश्वास दिलाया है। उस विश्वास से हमें फिरना नहीं, उस विश्वास में डटे रहना है। परमेश्वर के साथ साथ चलने में अपने मन को लगाना है। जो परमेश्वर हमारे लिए जो कहा है, उस बात पर हमें विश्वास करना है, पूरी तरह विश्वास करना है। परमेश्वर अपने जो उन्होंने दिया है, उसको कभी नहीं तोड़ेगा। जो परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर का वचन कभी पूरे हुए बिना इधर उधर नहीं होगा। परमेश्वर हमारे लिए जो वाचा दिया है, वचन दिया है, वह पूरा होके ही रहेगा। परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है, फालतू चीज़ों के ऊपर मन नहीं लगाना है। हमारा दिमाग को संतुलन करना है, हमारा दिमाग और दिल को परमेश्वर की ओर हमें लगाना है, परमेश्वर के क्रूस की ओर लगाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम इन मूर्खों के तरह, जिसके बारे में आपके बहुमूल्य वचन कहा है परमेश्वर, उस मूर्खता में हम दोबारा परमेश्वर फिरना नहीं चाहिए। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। जिस तरह कुत्ता अपनी चाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। परमेश्वर, इस मूर्खता हमारे अंदर नहीं आना चाहिए परमेश्वर। जो आपके ऊपर हमने विश्वास किया है, उस विश्वास में हमें डटे रहना है, आगे बढ़ना है परमेश्वर। पिताजी, हम जिस कीचड़ से हम निकले हैं परमेश्वर, उस कीचड़ को हम दोबारा नहीं देखना है। जिस दलदल से हम निकले हैं, उस दलदल को हम दोबारा नहीं देखना है। जिस अविश्वास से हम छुटकारा पाए हैं आपके वचन के द्वारा, आपके दया के द्वारा परमेश्वर, हम दोबारा उस अविश्वास को हमारा हृदय में आने नहीं देना परमेश्वर। पिताजी, यह मूर्खता हमारे अंदर नहीं होना चाहिए पिता। हालेलुया, धन्यवाद। आपने जो वाचा वचन दिया है, हमारे लिए वचन दिया है, वाचा दिया है परमेश्वर, उस वाचा के ऊपर हम विश्वास रखने पाए पिता। हम परमेश्वर विश्वास में आगे बढ़ने पाए। पिताजी, आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे परमेश्वर। आप हमारे लिए जो वाचा दिया है उसको पूरा करके ही रहेंगे पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, हम परमेश्वर जो सुअर जिस कीचड़ से निकल कर नहलाया गया है, दोबारा वह उस कीचड़ में लौटती है, उस तरह हमें नहीं रहना चाहिए परमेश्वर। पिता, हम परमेश्वर, हम पाप से, हम आपके अनुग्रह से हम निकले हैं,
पिता आपके लहू से हम धोए गए हैं परमेश्वर, दोबारा उस पाप में हम परमेश्वर फिरना नहीं चाहिए, दोबारा हम मुड़ कर नहीं देखना चाहिए परमेश्वर, बल्कि आपका वचन को परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए, वचन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए परमेश्वर, आपका वचन के मार्ग में हम चलना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, आत्मिक उन्नति पाना चाहिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी, हमें हालेलुया आगे बढ़ाना पिता, हमारे अंदर कोई मूर्खता नहीं आने देना परमेश्वर, हम पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंप गई थी उस व्यक्ति की तरह हमें नहीं रहना चाहिए परमेश्वर, पवित्र आज्ञा से हम फिरना नहीं चाहिए, बल्कि आपके आज्ञा के अनुसार हम चलना चाहिए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। पिताजी हम परमेश्वर आत्मिक उन्नति पाने पाए, आपकी योजना हमारे जीवन में जो है पिता उसको पूरा करने पाए परमेश्वर, हमें अनुग्रह देना, हमें संभालना, हमें सहायता करना परमेश्वर पिता, हमारा हृदय को पवित्र करना परमेश्वर। हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए अपना परमेश्वर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए अपना हृदय को, दिल को, दिमाग को और शरीर को परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में समर्पित कर दें, आप हमें चलाना पिता, बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना परमेश्वर, सारा दुआ प्रार्थना को सुना ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ, सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर जो प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे, उस प्रार्थना में शामिल होइए, आप भी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, इस सेवकाई में जो सेवा करते हैं, नितुष्ट इस सेवकाई में सेवा करते हैं, ये प्रभु का सेवकाई है। नितुष्ट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हम बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।